नमस्ते मित्रों, मेरा नाम डॉक्टर हर्षल सोलंकी है और इनका नाम डॉक्टर निमिषा चावड़ा है। हम दोनों हस्बैंड वाइफ है और हम अहिंसा धाम में पिछले 5 से 6 साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं, सेवा दे रहे हैं। अहिंसा धाम एक एनिमल्स के लिए बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। यहाँ पे एनिमल्स के लिए 2 ICU, एक ऑपरेशन थिएटर लार्ज एनिमल के लिए, एक स्मॉल एनिमल के लिए ऑपरेशन थिएटर, एक्सरे फैसिलिटीज़, सोनोग्राफी एंड वेटरनरी स्पेशल लेबोरेटरी और मेडिकल स्टोर, सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे है। और अहिंसा धाम पिछले 31 साल से गाय के लिए और दूसरे छोटे बड़े जानवर के लिए अच्छे से काम कर रहा है। कच्छ में अहिंसा धाम एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है और यहाँ पे स्मॉल एनिमल्स जैसे कि एक चूहे से लेके बड़े हाथी तक सारे एनिमल्स यहाँ पे आते हैं। सबकी मेजर और माइनर सर्जरी जो भी हम यहाँ पे अवेलेबल है वो हम करते हैं। और यहाँ पे डेली की OPD जैसे कि स्मॉल एनिमल में डॉग, कैट, शिप और रैबिट से लेके सबकी OPD हमारे पास 10-15 से हर रोज़ होती है। और कैटल, बफेलो, शीप, गोट ये सब हमारे पास टोटल मिला के 25 से 30 की OPD हर रोज़ का हमारा रहता है। और रूटीन में हमारे पास जो भी शेड्यूल्स के हिसाब से कोई भी मेजर या माइनर या इमरजेंसी सर्जरीज होती है वो डेली 2-3 या 4 सर्जरी हमारे पास फिक्स रहती है। जैसे डॉक्टर मैडम ने बताया कि यहाँ पे गाय माता के केस रोज़ से 10 से 12 से केस आते हैं, तो ये केस मोस्ट ऑफ कौन कौन से रहते हैं उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा आपको। यहाँ पे कच्छ में पूरा डिस्ट्रिक्ट इतना बड़ा है और कहीं भी वेटरनरी के लिए कोई इंडोर फैसिलिटी कहीं पे अवेलेबल नहीं है। और सर्जिकल काम करने के लिए इंडोर OT चाहिए और इंडोर पेशेंट को रखना पड़ता है। मतलब ऑपरेशन करने के बाद 10 दिन 15 दिन एडमिट रहेगा हमारे पास, तो हम अच्छे से ख्याल रख सकते हैं और उसका ट्रीटमेंट अच्छे से दे सकते हैं। तो वो फैसिलिटी कच्छ में सिर्फ अहिंसा धाम अच्छे से दे पाता है। बाकी यहाँ पे कौन कौन से केस आते हैं उसके बारे में बताऊँगा। यहाँ पे सिजेरियन सेक्शन, मतलब जो गाय बच्चा नहीं दे पाती कुछ कमी के कारण, तो उसको यहाँ पे ऑपरेशन करके, सिजेरियन करके पेट से बच्चे को निकाल के उसको गाय को नया जीवन और बच्चे को भी नया जीवन दिया जाता है। और यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया के कारण प्लास्टिक्स का यूज़ बहुत हो रहा है, तो प्लास्टिक्स गाय माता खा जाती है, तो उसको ऑपरेशन करके निकाला जाता है। उसको ऑपरेशन को रोमेनाटोमी कहते हैं और रोमेनाटोमी यहाँ पे अच्छे से की जाती है। बाकी फ्रैक्चर के केस, फिर MPD के केस जो मीडियल पटेलर डेस्मोटोमी, अभी हाल ही में एक केस आया था नकलिंग ऑफ काफ, मतलब ये ऐसा केस है जिसमें बच्चों को जन्मते ही उसके पैर सीधे नहीं होते, ऐसे इस तरह से मुड़े हुए होते हैं, तो उसको ऑपरेशन करके सीधा किया जाता है और उसको पूरी लाइफ अच्छे से चल पाए ऐसे किया जाता है। तो नकलिंग का ऑपरेशंस यहाँ पे हर रोज़ तो नहीं, हफ्ते में 15 दिन में एक आध आ जाता है, क्योंकि कच्छ इतना बड़ा है, इतना पॉपुलेशन है, तो सारे क्रिटिकल केस यहीं पे आएंगे। और वैसे एट्रस या एनी, मतलब बच्चे जन्म देने के बाद खुद का टॉयलेट जो फिसिस होती है वो पास नहीं कर पाते, तो उसका ओपनिंग नेचुरली जो ओपनिंग होना चाहिए वो नहीं होता, तो आर्टिफिशियली उसका ओपनिंग बना के और एट्रस या एनी का ऑपरेशन किया जाता है। और हॉर्न कैंसर्स, फिर जो यूरेथ्रा है, मतलब पेशाब का नली है, उसमें स्टोन हो जाते हैं। यहाँ का पानी का TDS ज़्यादा है, थोड़ा सॉल्ट है, तो यूरेथ्रोटोमी, फिर ब्लेडर, कभी कभी पेशाब का थैली जो होता है वो फट जाता है, तो सिस्टोटोमी, ट्यूब सिस्टोटोमी, ये सारे ऑपरेशन जो भी वेटरनरी में पॉसिबल है वो सारे के सारे यहाँ पे किए जाते हैं। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि यहाँ पे एक्सीडेंट वगैरह के केस ज़्यादा आते हैं कैटल या बफेलोज में, तो हमारे पास यहाँ पे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, जैसे कि उसमें हम एक्सरे, सोनोग्राफी या लेबोरेटरी वगैरह करते हैं। पर उसमें भी अगर हमारे पास स्ट्रे एनिमल्स आते हैं कि जिसका कोई ऑनर नहीं है, तो उसका हम कम्प्लीटली फ्री ऑफ चार्ज यहाँ पे करते हैं। हम उसके कोई भी पैसे नहीं लेते और उसकी पूरी रिकवरी होने तक या कोई भी ऑपरेशन की ज़रूरत हो तो भी हमें फ्री ऑफ चार्ज यहाँ अहिंसा धाम में उसकी दवाई की जाती है। उसको पूरा रिकवर करके फिर उसको हम हमारे पास ही रखते हैं। और अगर कोई भी एनिमल्स को लेके आता है, कोई भी रास्ते से लेके आता है कि यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया है, तो उसको अगर कोई भी सामने वाला अगर कोई उसकी यथाशक्ति के हिसाब से उसको जो भी चार्जेस लिखवाने हैं वो लिखवा सकते हैं।